सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। 8 घंटे का समय आप अपने लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 8 घंटे, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन। ये तो हर प्राणी को, हर साधक को करना चाहिए, चाहे वो परमात्मा को मानता हो या ना मानता हो। दूसरा, भोजन बताया कैसे परमात्मा की याद में किया जा सकता है। बहुत आराम से किया जा सकता है। सोने से पहले अगर 2 काम करें तो विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बहुत भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। सोने से पहले 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। जो दिन में काम किए उनको सोचिए। जब ग्रस्त के सारे काम आपके समाप्त हो जाए, आप हो, आपकी चारपाई हो, बड़े प्यार से बैठिए और ये सोचिए कि आज हमसे कौन सा अच्छा काम हुआ और कौन सा ऐसा काम हुआ जो खराब हुआ। किसी से राय लेने की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। घर के अंदर वो काम करते हैं जो सबसे सुंदर हमारे मन के अंदर आता है। आत्मा हमारी प्रेरणा देती है कि ये करो, कर डालो। उसके बाद गलत भी हो गया तो कहते भाई हमारी आत्मा ने तो यही कहा था, गलत हो गया, आगे सुधार लेते हैं। आत्मा हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जो काम आपसे अच्छे हुए उसको अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हुआ, आपकी दया से हुआ, आपको अर्पण है। फिर ये देखिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको दूर करने से आपकी आध्यात्मिक स्थिति और अच्छी होती चली जाएगी, आपके विचारों में कमी आएगी। उनको भी लिस्ट आउट कर ले। एक एक कमी अपने मन की अपने आप देखें, अपने आप सोचें और उसके बाद अगर छोड़ सकते हैं तो परमात्मा से वादा करें, अपने इष्टदेव से, और उसके बाद उसको छोड़ दें। कभी भूल के ना करें। अगर ऐसा करते चले जाते हैं तो 2 फायदे आपको होंगे। एक तो आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे में हैं, जिन्हें सोचते कि नहीं जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। हमारे सोच विचार की शक्ति बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा एरिया हम सोच सकते हैं, पर हम बंद के रह जाते हैं कुछ विचारों के अंदर। 1000, 2000, 4000, 5000 सारी जिंदगी उसी में निकाल देते हैं। जब ऐसे विचारों को छोड़ते चले जाएंगे, आपका मन खाली होगा। नए नए सुंदर सुंदर विचार आपके मन के अंदर आएंगे। और जो सुबह पूजा में हमको तंग करते हैं विचार, उनमें अपने आप विचारों में कमी आनी शुरू होगी। और एक समय ऐसा आएगा, आप बैठे होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, और जब विचारों की छाया बीच में है वो समाप्त होगी। बड़े प्यार से आप अपने इष्ट देव से बात कर सकेंगे, आराम से, विद फुल कंसंट्रेशन। उसके बाद बड़े प्यार से अपने इष्ट देव को याद करिए। संसार को याद करके सोएंगे तो संसार के सपने आएंगे। अपने इष्ट देव को याद करके सोएंगे तो सारी रात आपका भजन होता रहेगा, आपके इष्ट के दर्शन होते रहेंगे। सुबह उठेंगे तरोताजगी के साथ, मन शांत, प्रसन्नचित्त। और जैसे सो के उठने के बाद हम बिल्कुल
काम करने की शक्ति होती है, इच्छा होती है, उठते हैं, लगन होती है। और जब ये परमात्मा की याद करके सोएंगे, परमात्मा को साथ लेके सोएंगे, उसमें और एनर्जी और बढ़ोतरी मिलेगी, और करने की इच्छा होगी, कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे और सारा दिन आनंद में रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो मैंने आज सुबह बताया आपको कि ध्यान करते हुए दो बात करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट का नाम, एक इष्ट की मूर्त, चाहे आप राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे शिव को माने, चाहे हनुमान जी को माने। तो सबसे पहले अपनी आत्मा में निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम, प्यार, प्यार से, प्यार से देखेंगे प्यार मिलेगा, घृणा से देखेंगे तो घृणा मिलेगी, गुस्से से देखेंगे तो गुस्सा मिलेगा। प्रतिछाया अपने इष्ट देव की बड़े प्यार से डिसाइड कीजिए। मूर्त और नाम, साकार पुजारी, और अपने पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट साई शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सबसे बड़ी बात, अमूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, सा शरीर हमारे सामने विराजमान है। जितनी ऊंची भावना आपकी आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन उनके चरणों में लगेगा। उन्हीं को देखते होंगे, उन्हीं को देखिए, ना कोई दूसरा विचार रहे, इतने प्यार से देखिए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल, तल्लीन हो जाइए उसी के अंदर। यह है तरीका। शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा, बड़ी प्रॉब्लम है। जो एम लेके बैठते हैं वो कभी मन साथ नहीं देता, पर धीरे धीरे बहलाइए अपने मन को, फिर अपने इष्ट के चरणों में लगाइए, फिर अपने इष्ट की याद लगाइए, फिर बहलाइए, फिर भागेगा। पकड़िए अपने मन को, कंट्रोल कीजिए, फिर अपने इष्ट के चरणों में लगाइए, फिर भाग जाएगा, फिर पकड़िए। अभ्यास बार बार करने से, बार बार मन को, अभी बहुत अच्छा भजन आपके सामने भाई जी ने गाया, मन को कैसे कंट्रोल करें। और एक बार अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो समझिए सारी जिंदगी की समस्याएं आपकी समाप्त हो गई। तरीकत भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते होंगे। हमें बोलना नहीं आता था, बड़ा सुंदर बोल लेते हैं। टीचर ने लिखना पढ़ना सिखाया, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा भजन गा लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा तबला बजा लेते हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेते हैं। अभ्यास, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। जब शुरू में बोलना शुरू किया तो माँ बाप ने कितनी परेशानी झेली होगी हमारे ऊपर बोलने के लिए। अब अच्छा बोल लेते हैं। तो अगर अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो ये साधना आपकी इसी जीवन में पूरी हो जाएगी, पूरी पूरी की पूरी आराम से पार कर सकते हैं। समय बहुत है, 24/7 इंटू 12 इंटू 60 ईयर्स और 100 ईयर्स, 100 साल की जिंदगी आपके पास है। इसी योनि में इतनी बड़ी जिंदगी किसी के पास नहीं है। इतना समय परमात्मा ने हमको उसको पाने के लिए दिया है कि घर गृहस्था काम भी करते जाइए और ये राह भी पूरी कीजिए साथ में आपके।
इतना अच्छा जीवन हमारे पास मौजूद है। तो ये देखिए कि आधा घंटा सुबह बड़े प्यार से बैठे, अपने इष्ट देव को अपने सामने बनाइए, और जब सामने स्पष्ट मूर्त हो जाए, अपने हृदय में उसको उतारिए, हृदय के अंदर, दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको सुनिए कि हमारे दिल से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। शुरू शुरू में दिक्कत है, जब तक अभ्यास नहीं होता। एक बार अभ्यास हो जाए फिर दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से, बड़े प्यार से उस प्रभु का नाम ले सकते हैं, बहुत प्यार से। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। अगर सुख आसन में आपको आराम नहीं मिलता, सुख आसन है, अर्धसिद्ध आसन है, इनमें तकलीफ होती है बैठने में, तो बड़े प्यार से स्टूल पर बैठिए और बैठने के बाद अपने इष्ट देव को याद कीजिए, धूप जलाइए। वातावरण शुद्ध, शुद्ध वातावरण में मन और शुद्ध और शांत होता है। बड़े प्यार से बैठे, अपने हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो मंत्र आपका है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके आनंद से आनंदित होइए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल। शुरू शुरू में आनंदमय अवस्था बनाइए। प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं, मन के अंदर ख्याल लाइए, भावना बनाएं, भजन गाइए। उसके बाद अपने इष्ट देव की याद में डूब जाइए, तभी एक भजन होगा। और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहना, बताना और प्रैक्टिस जब तक नहीं होती तब तक अनुभव नहीं आएगा। और ऐसे ऐसे अनुभव जब नहीं आएंगे तो इस रास्ते पे बढ़ ना पाएंगे। रास्ता टोटल अनुभव का है विषय। एक अनुभव हुआ, मन के अंदर और चेतना पैदा हुई कि इसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, तो अभी एक भजन होगा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका। मैं मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो न सका, हाँ हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका। गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पड़ कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पड़ कर सोया। हाँ मैं सोया, जब आँख खुली तो मन रोया। जब आँख खुली तो मन रोया। जग सोए मुझको जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं जैसा भी हूँ खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। मैं जैसा भी हूँ खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। हाँ आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा।
या प्रीत की रीत झलकने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे अहंकार विकार भरे मन को। अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।